नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल चल रहा है पूरी दुनिया में और एक ये फैक्ट है कि जब भी कोई विपत्ति आती है, और हिंदुस्तान ने बहुत विपत्तियां झेली। सन 1000 ईस्वी से जबकि पहली बार अफगानों ने हमारे ऊपर अटैक किया और आज तक में बहुत विपत्तियां थी, क्योंकि अफगान आए, मुगल आए, 800 साल तक उन्होंने राज किया, अंग्रेज आए, 200 साल उन्होंने राज किया, और फिर कांग्रेस आई, 50-60 साल वो राज कर गए और मुसीबतों का पहाड़ टूटता। और हम लोग एक अच्छे डायरेक्शन में चल रहे थे, बढ़ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका लीडर विजनरी हो तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। और मोदी जी का जो विजन है उसको देख के एक बात तो निश्चित मैं कहता हूं कि हम लोग जो 2022 का लक्ष्य रखा गया है उसमें हर हाल में विश्व में नंबर 1। कल हम लोगों ने देखा, परसों 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया, और फिर टीवी में बहुत रिव्यूज देखे अलग अलग चैनल्स पे। तो क्या देखा? पहली चीज देखी कि कांग्रेस के लोग जिनको ABCD भी नहीं पता है उन्होंने बड़ी बुराई करी साहब। लेकिन जितने फिक्की के, CII के लोग आए, मतलब जो वाकई इकोनॉमिस्ट थे या कुछ इकोनॉमिस्ट आए टीवी के ऊपर, उन्होंने बहुत तारीफ करी। तो सवाल यह है कि हम इकोनॉमिस्ट की बात सुने, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सुने कि बहुत अच्छा पैकेज है, या कांग्रेस की बात करें जहां की जिसकी बात वैसे करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए उसकी बात करेंगे। फिर कुछ और लोग टीवी पे आए, कुछ ऐसे लोग आए जो पहले पत्रकार थे, सेफोलॉजिस्ट कहते थे अपने को, बाद में किसी एक पार्टी में दिल्ली में शामिल हो गए, फिर वहां से भी निकाल दिए गए, फिर अपनी नई पार्टी बना दी। लेकिन मतलब 50 तरह से असफल हुए जीवन में। लेकिन क्या है, एक ही एजेंडा है जिंदगी में, मोदी जी जो करें उनका बुराई करो। अरे करते रहो, देश को तो 20,000 करोड़ का पैकेज मिल गया, और MSME सेक्टर बहुत खुश है, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत खुश है, और आम आदमी भी खुश है कि जब इंडस्ट्री चलेगी तो हमको नौकरी चलेगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो नौकरी कहां से चलेगी। तो सबसे जरूरी जो था कि इंडस्ट्री चले, जिससे जो वर्कर है और साथ साथ माइग्रेंट वर्कर है उसकी नौकरी चलती रहे। और आज सरकार ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर कहीं भी हो देश में, वो रहने वाला हो तमिलनाडु का लेकिन काम कर रहा हो जम्मू कश्मीर में, वहीं राशन ले ले। तो इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार चला रही है, देखिए। लेकिन कुछ लोगों को बुराई करने की आदत होती है, वो कभी नहीं सुधरेगी। अब मोदी जी ने जब आत्मनिर्भरता की बात करी और वोकल ऑन लोकल की बात करी, तो अब लोग व्हाट्सएप पे चुटकुला लिखते हैं कि विदेशों में अगर वैक्सीन बन जाएगी तो क्या हमें नहीं लगवाना चाहिए। इतने समझदार लोग हिंदुस्तान में है ना, ऐसा चुटकुला लिखते हैं। क्या इतनी अकल भी नहीं है कि मोदी जी कहते हैं कि अगर फाइटर जेट की जरूरत हो तो राफेल लो, लेकिन अगर साबुन की जरूरत हो तो हिंदुस्तान का बना खरीद लो। ये अकल के ऊपर भी पत्थर पड़ गए जो लोग ऐसा चुटकुला लिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात कह सकता हूं कि मोदी जी रोज कहते हैं स्वच्छ रहो, स्वच्छ रहो, स्वच्छ रहो। रोज कहते हैं वॉशरूम से निकलो तो हाथ धो। मोदी विरोध में हाथ धोना बंद कर दो, उसी वॉशरूम के हाथ को चाटना शुरू कर दो। ऐसे लोग हद हो गई मोदी विरोध की। देश को 20,000 करोड़ का पैकेज मिल गया, MSME में इतना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इतना खाना प्रोवाइड कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ विरोध। और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, उन्होंने शायद 5 रुपए दान भी नहीं दिया, क्योंकि वैसे ही वो सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। तो मेरा आज पहला निवेदन सबसे ये है कि देश एक नई दिशा में जा रहा है, ये पक्का है।
क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जब ग्रो करेगा, और जैसा उन्होंने कहा 200 करोड़ के टेंडर सिर्फ अब हिंदुस्तानियों को मिलेंगे, तो 200 करोड़ तक के टेंडर जब सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिलेंगे तो नेचुरली ग्लोबल इंडियन ब्रांड्स बड़े होंगे। दूसरा, सीआरपीएफ और बल का जो कैंटीन है उसमें सिर्फ इंडियन मेड जाएगा प्रोडक्ट्स, तो अगेन 2800 करोड़ का मार्केट है ये, कोई छोटा मार्केट नहीं है। विजन को देखिए, और नहीं तो कल से पॉटी वाला हाथ चाटती, क्योंकि मोदी जी तो पहले दिन से स्वच्छता कर रहे हैं। इस तरह का जब लोग व्हाट्सएप पे मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कि भगवान ने उनको 1% भी बुद्धि दी। अरे कहां वैक्सीन और कहां फाइटर जेट और कहां साबुन, बिल्कुल ही अकल के कच्चे हो गए हम लोग। तो पहली चीज मैं सबको यही कह रहा हूं कि इस विजन को देखिए, इस विजन को देख के देश की तरक्की में हाथ बटाइए। कि सिर्फ जो है मोदी विरोध से कुछ नहीं होगा। कल तक जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज राशन कार्ड लेके लाइन में खड़े हुए हैं, आज बैंक की पासबुक लेके लाइन में खड़े हुए हैं, पैसा आओ, पैसा अकाउंट में आ रहा है, या राशन सरकार फ्री दे रही है। तो सरकार जो कर रही है उसको अप्रिशिएट करिए, और साथ में ये विरोध की राजनीति छोड़ दीजिए। ये विरोध कुछ है पत्रकार जो फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ पार्टियों में गए, निकाले गए, ये सब हुए, उनके लिए छोड़ दीजिए, उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। तो कांग्रेस के पास तो कोई काम ही नहीं है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री बना दिए और इकोनॉमी चरमरा गई। जिस कांग्रेस स्वदेशी के आधार पे जो कांग्रेस ने गांधी जी ने नारा लगाया था, वही कांग्रेस 1991 में जो है उसने बाजार खोल दिए थे, गैट और सब लागू कर दिया था। तो आज कहां से कांग्रेस है? क्योंकि कांग्रेस की सरकारों को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कहा जाता ना, ये पैसा हम सरकारों को दे रहे हैं, सरकार बांटेगी, तो खूब खुश होते हैं, क्योंकि तब उसमें से पता नहीं कितने मरे हुए लोगों को बट जाता। तो इसलिए कांग्रेस की सरकारों को हमेशा प्रॉब्लम है। कुछ और लोग हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन इस देश को जो नागरिक, एक अच्छा नागरिक है जो देश के लिए सोचता है, वो हमेशा ही मान के चलेगा कि हाँ, मोदी जी के ही नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु बन सकता है। आज सारी दुनिया तारीफ कर रही है मोदी की, मोदी पॉलिसी ऑन कोरोना की। WHO मोदी आपको फॉलो करता है। तो इसलिए जो लोग ये टीवी पे बैठ के बड़ी बहस करते हैं, तो मुझे लगता है कई बार एंकर्स को भी जो है ना पढ़े लिखों को बुलाना चाहिए। जैसे कल कुछ फिक्की के लोगों को बुलाया, कुछ और लोगों को बुलाया, ये लोग बता सकते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं। वो जो 5वीं पास नेता जी हैं वो क्या बताएंगे, या कुछ उसमें पढ़े लिखे भी हैं तो उनको तो सिर्फ विरोध करना है। विरोध की राजनीति से ऊपर निकलना पड़ेगा अगर देश को संकट से उभारना है। तो विरोध की राजनीति से कभी देश ऊपर नहीं जा सकता, और करते रहिए, नहीं तो देश तो बढ़ ही रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता है। तो जो लोग भी देखिए आज MSME में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है, उनकी कम फैक्ट्रियां अब चलने लगेंगी 18 तारीख के बाद से, और उनको काम भी मिलेगा। और जो नहीं काम करना चाहते हैं, गांव से बाहर नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए गांव में सरकार ने कहा कि वो अपना वहीं रजिस्ट्रेशन कराएं और मनरेगा में काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जैसा वो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। बट स्किल्ड लेबर की बहुत जरूरत है शहरों में, और इसलिए मैं तो सभी को कहूंगा कि अपनी अपनी जगह काम करने वापस जाए। ये तो आज का पहला विषय था। आज का दूसरा विषय और भी गंभीर है। आज फिर कांग्रेस ने एक बात ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है।
ये बात ये 70 साल से सिद्ध करते आ रहे हैं। पहली बार तब सिद्ध किया था जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल बना था। क्यों नहीं आज तक मैं सवाल पूछता हूं, इंडियन कोड बिल कहां है, किसी को नहीं पता है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रावधान बने कि साहब मंदिरों की प्रॉपर्टी ट्रस्ट बना के सरकार के अधिकार में रहेगी, बट क्यों नहीं मस्जिदों की प्रॉपर्टी ट्रस्ट बना के सरकार के अधिकार में रहेगी, ऐसा बिल आज तक नहीं आया। और आज देखिए कांग्रेस ने फिर बड़ा पैतरा चला कि हिंदू मंदिरों का सोना जो है सरकार अधिग्रहण करके और उससे अपना खर्चा चलाए, सबको पैसा दे। क्यों नहीं मस्जिदों से पैसा ले दिया जाए, वो क्यों नहीं वक्फ बोर्ड में जो इतना पैसा उसके बारे में क्यों नहीं चुप किया? क्यों सिर्फ मंदिरों का ही पैसा कांग्रेस सरकार को चाहिए? ये घोर हिंदू विरोधी पार्टी है। मंदिरों का पैसा तो सरकार ले ले, तो वक्फ बोर्ड का पैसा क्यों नहीं ले सकते हैं? आज हिंदुस्तान में सारे मंदिर सरकार के ट्रस्ट के अंदर में आते हैं, क्यों नहीं वक्फ बोर्ड आता है? तो ये जो पार्टी है ये बार बार ये प्रूव करती जा रही है कि हिंदू विरोधी पार्टी। 2-4 स्टेट में बच आ गई है गलती से, हमारे भाई बहनों की गलतियों से। मैं फिर कह रहा हूं, खाड़ फेंको इसको। इतनी हिंदू विरोधी की आज बात कर रहे हैं कि मंदिरों का सोना ले लिया जाए और वक्फ बोर्ड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको पैसा लेना है सबसे लीजिए। अरे मंदिरों ने तो वैसे ही बहुत दान दिया है पीएम के फंड में, जाके पहले वो देखिए। तो सवाल ये है कि ये देश कैसे चलेगा? क्या ये देश बार बार और 1000 बार सिर्फ हिंदुओं के ऊपर तथाकथित आक्रमण करके चलता रहेगा? और कांग्रेस पार्टी जो है ऐसा लगातार करती रहेगी? तो हिंदुस्तान के एक नागरिक के उससे मैं कहता हूं कि कम से कम मैं तो इसका पुरजोर विरोध करूंगा। मुझे मालूम है बीजेपी की सरकार है, ऐसा कोई नियम नहीं आएगा, बट इनकी मानसिकता तो देखिए। और इसलिए मैं देश के हर व्यक्ति को ये कहता हूं कि एकजुट हो, भारत को एक बहुत सशक्त राष्ट्र बनाओ, जिससे ऐसे लोग जो है ना उनके मुंह पे एक तमाचा पड़े। देश सर्वप्रथम है, पार्टी प्रथम नहीं है, व्यक्ति प्रथम नहीं है, देश सर्वप्रथम। और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है हमें ऐसी पार्टियों का दमन करना पड़े जो हिंदू के विरोध में बात करती है, जो देश की तरक्की के विरोध में बात कर रही हैं। आज जब कितना बड़ा पैकेज दिया गया है, इसलिए दोस्तों मेरा हर बार यही पैगाम रहता है, देश की तरक्की के लिए काम करिए, देश को ऊपर उठाइए, उत्तिष्ठ भारतः, क्योंकि जब भारत उदय होगा तभी विश्व उदय होगा। जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे 2022 तक एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाना है। यही हर भारतवासी का लक्ष्य होना चाहिए। एक बार